परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैव द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव हैं। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परमेश्वर, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पे आपके दरबार में बैठ के सब ने मिल के जितना भी जप किया है, प्रार्थना की है, आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हाथ जोड़ के हमारी ये प्रार्थना है कि हमारा ऐसा जप का एक ही लक्ष्य होता है कि वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। हमारे आस्तिक भावों की वृद्धि होवे, आपके नाम में हमारा विश्वास और दृढ़ होवे, हम सब के हृदय में आपके पावन नाम की ज्योत प्रज्वलित होवे। प्रार्थना करते हैं सारे विश्व में शांति होवे, देश में, नगर में, सबके घरों में मंगल होवे, समृद्धि होवे, पारिवारिक प्रेम की बढ़ोतरी होवे। कैसी भी मन की कटुताएं हैं, चाहे भाई भाई की है, पिता पुत्र की है, भाई बहन या पति पत्नी की, उन कटुवाहों का निवारण होवे, पारिवारिक प्रेम की बढ़ोतरी होवे। गुरु परिवार के लिए हमारी प्रार्थना है, उनके आशीर्वाद भरे हाथ हमारे ऊपर बने रहें। मेरे भाई बहन, बच्चे, बेटियां जो इस स्थान पे आए हुए हैं या ऑनलाइन सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, हे परमेश्वर, सबकी प्रार्थना आपके दरबार में स्वीकार होवे, सबके ऊपर आपकी मेहर होवे, कृपा होवे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। स्वर के साथ मिल के हम सब ने पहले श्री हनुमान जी की कृपा मांगनी है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर परमेश्वर का स्तुति गाया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। कलेस विकार,
सबल प्रेम का पाश छूटे ना इसमें फंसा अन्य बंधनों नाश प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम के प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए भक्त कमान न टलते देखा अपना मान भले टल जाए भक्त कमान न टलते देखा प्रबल प्रेम के जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा उनको गोकुल के गोरस पर उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा प्रबल प्रेम के जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा उनको बिजली करी कुंजों में उनको बिजली करी कुंजों में कंटक पथ
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संभवामि युगे युगे संभवामि युगे
बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। मैं सुन के आई माई मैं सुन के आई। मैं सुन के आई माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। नंद यशोदा बलि बलि जाई। 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 प्रगटे है कृष्ण मुरारी तेरी माई मैं सुन के आई। प्रगटे है कृष्ण कन्हई तेरी माई मैं सुन के आई। मैं सुन के आई माई मैं सुन के आई। मैं सुन के आई माई मैं सुन के आई। गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। हो गोकुल में बजत बधाई तेरी माई मैं सुन के आई। जमुना भी धन्य हुई छू के चरण को। जमुना भी धन्य हुई छू के चरण को। लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। कान्हा को ब्रिज पहुँचाई तेरी माई मैं सुन के आई। कान्हा को ब्रिज पहुँचाई तेरी माई मैं सुन के आई।
पतझड़ में तुम हो, बहारों में तुम हो, पीरों में तुम हो, नज़ारों में तुम हो, मिले डूबते किनारों में तुम हो। कहाँ जाके ढूंढूं मैं बांके बिहारी, जहाँ देखती हूँ वहाँ तुम ही तुम हो। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों
नंद का है छोरा छोरा, इस नंद का है छोरा। उत भानु की दुलारी, इस नंद का है छोरा। उत भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया। दे गए आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। दे गए आभूषणों से जिसने तुझे सजाया। उन हाथों पे मैं सदके सदके, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। रोम रोम में राधे राधे, रोम रोम में, रोम रोम में, श्वास श्वास में, हर पल पल में, हर क्षण में, वृंदावन में, यमुना तट पर, तुलसी वट पर, राम गली में, गली में, नंदगांव में, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कृष्णा हे कृष्णा राधे। परमेश्वर की और गुरु महाराज की कृपा मांग के भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हमने आरंभ किया था। वो वाणी जो भगवान ने स्वयं उच्चारण की उस समय जब वो शरीर रूप में, सदेह रूप में इस धरती पे विराजमान थे, जहाँ उनको नमन है, गुरु महाराज को नमन करते हैं कि उनकी कृपा से हमें ये वाणी प्राप्त हुई है। श्रीमद् भगवत गीता, इसको परमेश्वर की ही वाणी कहा गया है। इस भगवत गीता ग्रंथ में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारण किए हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने पूछे हैं, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं और केवल एक श्लोक और प्रश्न धृतराष्ट्र का है। अगर हम कहें भगवत गीता की अवधारणा
कुरुक्षेत्र के स्थान पे महाभारत युद्ध के रूप में हुई। पांडु और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन स्वार्थपरता के कारण ये था कि राज्य किसका होगा। धृतराष्ट्र आँखों से तो अंधे थे ही, लेकिन शायद आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे कि उन्होंने जब उनके पुत्र दुर्योधन को ये लगा कि राज्य मेरा है तो उसको बढ़ावा दिया, उसको रोका नहीं। बहुत पाप हुए, कई प्रकार के कांड हुए, द्रौपदी का वस्त्र हरण का कोशिश हुआ। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि युद्ध अभी भी टल सकता है, पांडव गृहस्थी हैं, उन्होंने दान भी करना है, परिवार भी पालना है, तो आप उनको 5 गांव दे दीजिए जिससे वो भी उसमें अपना कर सके। लेकिन दुर्योधन नहीं माना कि 5 गांव तो क्या, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी धरती उनको नहीं देने को तैयार हूँ युद्ध के बिना। तो युद्ध की जब घोषणा हो गई तो भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी बने हैं, उसको दोनों सेनाओं के मध्य में लेके आते हैं। तो अर्जुन कहता है मैं देख तो लूँ मुझे किन के साथ युद्ध करना है। जब देखता है कि सभी मेरे अपने हैं, रिश्तेदार हैं, तो उसके मन में करुणा का भाव आता है और मोह आता है कि मेरे साथ जो युद्ध करने आए हैं ये तो सब मेरे अपने हैं, मैं इनको मार के मैं राज्य नहीं लेना चाहता। और घोषणा कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर प्रार्थना करता है कि हे महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, शिष्यम स्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, बाँह पकड़ के मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उसी समय से भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु रूप में होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। उसको बताते हैं कि अर्जुन तू जिनको मारने का कहता है कि मैं नहीं मारूंगा, वो तो मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं। अर्जुन को नहीं विश्वास होता तो भगवान ने अब जहाँ अपनी दिव्य विभूतियाँ वर्णन की, वहीं अर्जुन की प्रार्थना पे उसे अपना विराट स्वरूप भी दिखाया और ये भी कहा कि ये अर्जुन तेरे से पहले मेरा ये रूप किसी ने नहीं देखा है। तो अर्जुन वो रूप देख के चकित भी हुआ, व्याकुल भी हुआ। फिर कहा उसने कि महाराज आप अपने उसी देह रूप में आ जाइए जिसमें मैं आपको पहले देखता रहा हूँ। तो अर्जुन को सब उन्होंने ज्ञान दिया। फिर उसके बाद ये पूछा कि अर्जुन तूने क्या एकाग्र चित्त से मेरा ये उपदेश सुना है? हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान रूप गाढ़ मोह सर्वथा नष्ट हो गया है? तो अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अविनाशी तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, समृद्धि मैंने प्राप्त कर ली है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, मैं संदेह रहित हो गया हूँ और स्वस्थ होकर खड़ा हूँ, मैं तेरे वचन का पालन करूँगा। तो संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, संजय को उसके गुरु ऋषि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी कि वो युद्ध स्थल से दूर बैठा हुआ ही धृतराष्ट्र को सारा वृत्तांत सुना रहा था। तो संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का, यहाँ पे पहली बारी रामायण भगवत गीता में अर्जुन को महात्मा का संबोधन दिया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण से उनकी वाणी सुन के मनन करके उसे अपने जीवन में धारण करने का उसका भाव है, तो उसी समय से उसको महात्मा माना गया है। महात्मा अर्जुन का रोमांचित करने वाला ये अद्भुत संवाद मैंने सुना। ये परम गोपनीय योग गुरु वेद व्यास की कृपा से स्वयं साक्षात कथन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने सुना। यहाँ पे ये क्यों मिला है, ज्ञान कैसे मिला है? गुरु की कृपा से मिला है। यहाँ पे विचार अगर करें तो ऋषि वेद व्यास वो संजय के गुरु थे और महर्षि नारद भगवान कृष्ण के शिष्य हैं और ऋषि वेद व्यास के गुरु हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान चलता भी आया है। तो कहा उसने कि ये गुरु की कृपा से मैंने भगवान श्री कृष्ण का ये जो संवाद है मैंने सुना। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस आश्चर्यजनक पवित्र संवाद को भली भांति स्मरण कर मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। गुरु बिन
यहाँ गुरु शब्द से ध्यान में आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वचन है कि गुरु बिन घोर अंधकार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरति न सिद्धि, गुरु बिन मुक्ति न पावे। जे सौ चंदा उग ही सूरज चढ़े हजार, ऐना चानन हुंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु प्रसाद हरि मन वसिया, पूरव लिखिया पाया, कह नानक ए शरीर परवान होवा, जिन सतगुर चित लाया। ये गुरु की कृपा से ये सब कुछ मिला है। तो यहाँ पे संजय ने भी यही कहा है कि जो गुरु वेद व्यास की कृपा से मैंने भगवान कृष्ण का वो रूप भी देखा, और जो महात्मा अर्जुन के साथ उनका संवाद हुआ है वो भी मैंने सुना, और मैं उसको सुनने के बाद मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। और हरि के उस अद्भुत रूप को जो भगवान ने विराट रूप दिखाया था, अगर अर्जुन ने देखा था तो ऋषि वेद व्यास की कृपा से संजय भी देख रहा था। तो वो भली प्रकार बार बार स्मरण करके, हे राजन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। तो धृतराष्ट्र ने कहा तो वो तो ठीक है, सारी बात तुमने बता दी, भाई जीतेगा कौन, विजय किसकी होगी। उसके मन में अभी भी आशा होगी कि शायद मेरा पुत्र दुर्योधन या मेरे जो बाकी के पुत्र हैं उनकी विजय होगी। तो क्या कहा उसने कि नहीं राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री लक्ष्मी है, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है और वहीं निश्चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति की आप सबको बहुत बहुत बधाई होवे, बहुत बहुत बधाई होवे। लोग अपने अपने पर्व अपने हिसाब से मनाते हैं। जन्म उत्सव कई घरों में मैंने देखा, वीडियो भी देखे कि केक जलाए हैं, मोमबत्तियां जलाई हैं, उनको बुझा के करते हैं। हमारे तो संस्कृति, हिंदू संस्कृति में हम तो ज्योति को परमेश्वर का रूप गिनते हैं। ज्योति बुझानी नहीं, ज्योति जगा के खुशियां मनानी है। और महाराज के वचन कि जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप। आज इस प्रकट उत्सव के लिए यही प्रार्थना है। और साथ में एक दो बातें मन में आती हैं जो अवश्य आपके साथ मैंने साझी करनी है। हमारी हिंदू संस्कृति के दो स्तंभ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन दोनों के ही हम जीवन देखें, बड़े बड़े महापुरुष थे, ये अवतारी पुरुष थे, लेकिन जीवन में कष्ट बहुत सहे हैं। कोई कहे कि हमारे ऊपर कष्ट आते हैं तो उनका जीवन हम विचारें तो कौन कहता है मुसीबत आती नहीं है ताजदारों पर, ये बिजली गम की गिरती है बड़ी ऊंची मीनारों पर। पूज्य महाराज के वचन स्मरण आते हैं, पूज्य पिताजी महाराज के। उन्होंने महाराज की एक बात दोहराई कि कई लोग कहते हैं कि जी बड़े कैसे बना जाए, दाल और बड़ा बड़ा होता है ना, पकौड़ा बना हुआ। कहते आपस में बहस हो गई कि मेरे से तू बना है, तुझे बड़ा कहते हैं और मैं दाल। तो उसने कहा कि भाई किस प्रकार में बड़ा बना, पहले थे हम उड़द, उड़द से दाल कहाए, कर गंगा में स्नान और पत्थर से कर युद्ध, अंग सब चूर बनाए। पहले छिलका उतारा गया, पत्थर सिल पे पीसे गए, डाले तप्त कड़ाह में, घाव बरछी के गाए। पहले अंग अंग सिल बट्टे पे पिसे, अंग चूर बनाए, डाले तप्त कड़ाह में, घाव बरछी के गाए, खाए, लाल होकर निकले बाहर, तब हम बड़े कहाए। तो हम अवतारी पुरुष, कष्ट उनके भी जीवन में आए हैं। और कष्ट ऐसे कि साधारण व्यक्ति देखे उनके जीवन में आए तो वो कहे मैं तो जीवन समाप्त कर दूं, लेकिन उनके जीवन हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण बने हुए हैं। मैं मन की बात जो मैंने कहनी है, अगर 2 मिनट ऊपर भी हो जाए तो आज्ञा है आपकी। धन्यवाद। यहाँ पे एक प्रश्न आता है
कर्ण ने प्रश्न किया है भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज मेरा दोष क्या था। माँ ने अच्छे कुल में मेरा जन्म होने के बाद मेरी माता ने जन्म होते ही मुझे त्याग दिया, अवैध बालक के रूप में मैं जाना गया, मेरा क्या दोष था। बड़ा हुआ गुरु के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास मैं गया, लेकिन उन्होंने मुझे नीची जाति का कह के मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, मेरा क्या दोष था। अर्जुन से धनुर्विद्या में उत्तम होने के बाद भी द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। उसने कहा कि सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं करूंगी, तो मुझे उस प्रतियोगिता में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया, मेरा दोष क्या था। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे कर्ण, परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उसका कैसे मुकाबला करना है ये हमें स्वयं निर्णय लेना होता है। तो भगवान कृष्ण का हम उदाहरण देखें कि सारे बचपन में ही माँ देवकी और वासुदेव उनसे बिछुड़ गए, फिर थोड़े बड़े हुए तो मित्रों उनसे भी दूर हो गए, मथुरा से भी दूर हो गए, गोकुल से दूर हो गए, और दूर होते गए, जीवन भर उनसे कुछ ना कुछ जाता ही रहा है। लेकिन अगर हर कोई चीज़ उनके साथ रही है तो उनका आत्मविश्वास और चेहरे पे निश्चल मुस्कान, और यहाँ तक कहा है कि उनका जीवन उत्सव का प्रतीक है, पर प्रसन्नता का प्रतीक है। क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आए थे? तो उन्होंने कहा कि देखो कर्ण, मेरे परिस्थिति की बात आप कहते हो कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी मृत्यु मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे पास कोई राज्य नहीं था, कोई मैं राजकुमार नहीं था, लेकिन मेरा अपना मामा कंस मेरे मृत्यु का, मेरे प्राणों का प्यासा बना हुआ था। मेरा क्या दोष था? परिस्थिति ऐसी हुई कि मैं पहले माँ देवकी और वासुदेव से बिछुड़ा, फिर माँ यशोदा के आंगन में उनकी गोदी में खेला, लेकिन वहाँ से भी मुझे जाना पड़ा, छोड़ के जाके कहाँ पे जाके उस नगरी में जो समुद्र के नीचे है द्वारिका जी, वहाँ तक जाके मुझे रहना पड़ा। तो इसमें दोष की बात नहीं है। कठिन परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं, विकट समय भी सबके जीवन में आता है, तो उसमें उन परिस्थितियों का हमने स्वयं मुकाबला करना है। किस प्रकार पूज्य पिताजी महाराज के वचन और गुरु महाराज भी कहा करते हैं कि हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, हमेशा मन में ये विश्वास होवे कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। कठिन समय भी आता है, वो हमारी परीक्षा लेता है। जैसे मैंने पहले कहा कि कौन कहता है मुसीबत आती नहीं है ताजदारों पर, ये बिजली गम की गिरती है बड़ी ऊंची मीनारों पर। तो ऐसे अवतारी पुरुष हमारे लिए एक उदाहरण है। जैसे लाइट हाउस होता है, आपने सुना होगा, समुद्र में बने होते हैं। कहीं भयकारी स्थान होवे तो जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को दूर से पता होवे कि इस स्थान पे भय है, वहाँ से हमने बच के जाना है। तो ऐसे ये अवतारी पुरुषों के जीवन हमारे लिए एक उदाहरण बने हुए हैं, जहाँ आज उनके पावन प्रकट दिवस का हमने उत्सव भी मनाया है। मन में उनके जो उन्होंने कहा है क्यों उनका आना धरती पे होता है, मेरी बहन ने गाया श्लोक रूप में कि यदा यदा ही धर्मस्य। उस श्लोक को महाराज ने भक्ति प्रकाश में इस प्रकार कहा है कि जहाँ जभी हो धर्म की हानि, पाप बढ़े जन हो अभिमानी, संत रक्षण को संत पधारे, पापी दुष्ट जन को संघारे। तो दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों, प्रिय भक्तों की रक्षा के लिए परमेश्वर सदा आया करते हैं। तो गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु परमेश्वर एक को जान, जो तिस पावे सो परवान। सदा मन में विश्वास होवे कि गुरु महाराज और उनकी कृपा और उनकी मेहर हमारे अंग संग है। तो फिर भय कैसा, जहाँ तू मेरे वल है ता क्या मुँह चंदा। फिर किस चीज़ का भय होवे जब वो हमारे अंग संग हैं। तो उनकी कृपा, उनकी मेहर हमारे साथ है। आप सबको एक बारी फिर मैं कहता हूँ, इस पर्व की बहुत 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 बधाई होवे। जो इस स्थान पे आए हैं उनको भी बधाई, जो ऑनलाइन सत्संग के साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई होवे। 7 बारी मंत्रोच्चारण के बाद
मन में राम राम बोलते हुए जाएंगे। कई मेरी बहनों ने कहा था कि आपने झूले को रस्सी नहीं बंधवाई। भाई जब का कमरा है, स्थान थोड़ा है, डिसिप्लिन ख़राब ना होवे, इसलिए आप मन ही मन उनको झूला भी दे देवें और लाइन बना के जिन्होंने नमस्कार करना होवे, बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी अंदर आके दर्शन करके जाएंगे। सेवा वाले देख लेवे, भाइयों की ओर से भी स्थान ऐसे बना देवें, बहनें भी लाइन में होके नमस्कार करके आशीर्वाद मांग के जाएंगे। और मेरी एक प्रार्थना मैं आगे भी कहता हूँ, आज फिर दोहरा दूँ, आपने महाराज को नमस्कार करना है, मैं आपके दर्शन कर लेता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे पैरों को नहीं हाथ लगाना भाई, महाराज को नमस्कार करना है। इस प्रार्थना का भी आप करना है। सेवा वालों का भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। साज वाले मेरे भाई आए हैं, बड़ा सुंदर वातावरण उन्होंने बनाया, उनका भी धन्यवाद। मेरी बहनें बेटियाँ बहुत उन्होंने भाव से गाया है, सबको पारों की मैं धन्यवाद भी कहता हूँ। कल से दैनिक सत्संग में गुरु महाराज का अवतरित ग्रंथ श्री भक्ति प्रकाश, जो उनके जीवन का निचोड़ है, उसका पाठ कल प्रातःकाल श्री अमृतवाणी के पाठ के साथ आरंभ रहेगा। समय प्रातः 6 से 7 बजे का। इतवार का सत्संग 8:30 से 10 और मंगलवार की प्रार्थना सभा प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 7 से 8:15 बजे, प्रत्येक मंगलवार को। प्रभु कृपा, गुरु कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।